उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो है अपने P2P के थ्रू किस तरह पाकिस्तानी रुपीस के साथ या इंडियन रुपीस के साथ, आप जिस भी कंट्री के अंदर हो, बेसिकली प्रोसेस सेम ही है, ठीक है, बाइनेंस के अंदर। तो आप अपने लोकल करेंसी के थ्रू किस तरह जो है USDT परचेज कर सकते हो, और किस तरह USDT अगर आपके अकाउंट के अंदर है और उनको सेल कर सकते हो अपनी लोकल करेंसी के अंदर, अपने बैंक के अंदर मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपके कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायर होंगी। सबसे पहले ऑब्वियसली आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपके अकाउंट की KYC हुई होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़, KYC के बाद आपके अकाउंट के अंदर जो 2FA है वो लगा होना चाहिए। अब 2FA किस तरह लगाना है वो जाकर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जाके सर्च कर लें यूट्यूब पे, आपको इसके रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपने वॉलेट के अंदर आएंगे। वॉलेट के अंदर आके फंडिंग पे आ जाएं। यहाँ पे भी P2P का ऑप्शन है, वरना मेन पे आके यहाँ पे सर्च कर लें, यहाँ से भी आपको P2P का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। P2P पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका P2P ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी करेंसी वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे PKR मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो है करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्डर्स नीचे नजर आ रहे होंगे। तो आप जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रेट शो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक चीज ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडर का नाम शो हो रहा है, दिखा रहा है कि उसने कितनी ट्रेड्स की हैं, लास्ट कुछ वीक या मंथ की ट्रेड्स होंगी है, ठीक है। उसके बाद कितने परसेंट उसके ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, कितने परसेंट लोगों ने उसको रेटिंग दी है, कितने टाइम के अंदर ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या रेट है, किस रेट पे आपको $1 मिलेगा। उसके बाद कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, मिनिमम और मैक्सिमम आप ऑर्डर उससे कितना कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना रेकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम P2P से ट्रेड कर रहे हो तो आपने मिनिमम 1100 या 1000 से ऊपर पहले आपने और जो है जो अपनी नहीं करने, परचेज नहीं करने USDT, फर्स्ट टाइम आप 1100 1000 के करें, ताकि आपको एक बार समझ आ जाए, आप कर लें। उसके बाद आप जितनी मर्जी अमाउंट करते जाएं, ठीक है। ये ना हो कि आप पहली बार 10-15 हज़ार, 20,000, 50,000, लाख के परचेज करें, ठीक है, और आपको बेसिक चीज़ें ना पता हो, आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, कोई मसला हो जाए, ठीक है, तो आप फिर आपके अमाउंट जो है वो आपके हाथ से चली जाए। इसलिए आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि 1100 1000 की मिनिमम जो है वो ट्रेड करें। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, आपने इसलिए वीडियो को पूरी देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, मगर आपने इस वीडियो को डिटेल में देखना है ताकि आप किसी भी स्कैम से बच सकें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर P2P के बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप स्कैम से बच सकते हैं। उसके बाद हम चलें ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, मिनिमम जो ऑर्डर है वो 3-3 लाख, 5-5 लाख के हैं। तो भाई हम तो इतने ज़्यादा नहीं परचेज करने वाले, तो आपने सिंपली क्या करना है, अमाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप मिनिमम जितने पैसों का ऑर्डर लेना चाह रहे हो ना, मिनिमम 1000 ही होता है, ठीक है। इससे नीचे आपको कोई भी ऑर्डर लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1100 कर लेता हूँ, कन्फर्म करूँगा तो मुझे यहाँ पे 1100 वाले, मिनिमम जो 1100 वाले होंगे वो ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये चीज़ आपने बात याद रखनी है कि आप जितना मिनिमम की तरफ आओगे ना, उतना आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 1-2 रुपये 3 रुपये से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे जो है इस भाई के पास जो है 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये के जो हैं वो फंड्स हैं। तो हम चलें इसी परचेज कर लेते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ट्रेड्स देख लेनी है, और ये देखना है, पैसों के चक्कर में नहीं आना कि भाई रेट किसका सबसे कम है। आपने ये देखना है कि जिसके रेटिंग अच्छी हो, ठीक है, जिसके ऑर्डर जो है वो 100% हो या 90% हो, ठीक है। आपने प्रेफर करना है कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी हो उससे आपने डील करनी है। और साथ आपको नीचे यहाँ पे ना ऑप्शंस भी शो हो रहे होते हैं कि आप पेमेंट कहाँ कहाँ भेज सकते हो, ठीक है। जैसे ये नीचे एक पर्सन है, उसके पास इजी पैसा, सादा पे, नया पे, रास्ट, क्यू पैसा, ये सारे के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो खैर मैं जो है ऊपर वाले पर्सन से ही डील कर लेता हूँ। अगर आप नीचे वाले से किसी से भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि आप कितने जो है अमाउंट का परचेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे अब मिनिमम ऑर्डर 1100 है ना, सॉरी 1000 है इसके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आप 1000 मिनिमम ऑर्डर है तो आप यहाँ पे 900 लिखोगे तो आप आगे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकोगे, क्योंकि मिनिमम लिमिट ही 1000 रुपये है। तो आप यहाँ पे 1100 कर लो, मैं 1100 कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 1100 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके इसके रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 210 नेगेटिव रिव्यूज़ हैं और जो पॉजिटिव हैं वो कोई 35,000 हैं, ठीक है। नेगेटिव भी कुछ होंगे कि भाई कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा कोई इशू होगा, ठीक है, तो वो आप देख लेगा। बाकी आप पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ना कुछ और डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, वो मैं यहाँ पे मैसेज के अंदर हाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप जैसे नीचे आएंगे ना और यहाँ पे आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इजी पैसा है, आपने व्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो पेमेंट मेथड होगा ना कि आपने इस पर्सन को इस जगह पे जो है ना आपने इस अकाउंट के अंदर और इस नाम से अकाउंट होगा, आपने पेमेंट भेजनी है, ठीक है। ये वैसे मैं हाइड कर रहा हूँ ओब्वियसली अगले बंदे की प्राइवेसी के लिए, ठीक है, तो मैंने इसको हाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो है आपने 14 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर अगले बंदे को पेमेंट भेजनी है, मगर आपने पेमेंट नहीं भेजनी पहले, ठीक है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाकर ये ऊपर मैसेज वाला आइकॉन शो हो रहा है, आप जाकर पहले सेलर से बात करेंगे, सेलर आपको रिस्पॉन्स देगा, वो एग्री करेगा कि हाँ मुझे पेमेंट भेज दो। उसके बाद आपने पेमेंट भेजनी है, पहले आपने कभी भी किसी सेलर को बगैर बात किए पेमेंट नहीं भेजनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है हम उसको सेलर को मैसेज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलर के पास आ गया हूँ, मैं इसे मैसेज करता हूँ, मैं इसे पूछता हूँ कि मैं आपको इजी पैसा में सादा पे के थ्रू पेमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। आपने मैसेज कर दिया। अब आपने अगले पर्सन के रिस्पांस का वेट करना है क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड मैसेज आया हुआ, ठीक है। तो आपने अगले पर्सन के रिस्पांस का वेट करना है, वो रिस्पांस करेगा उसके बाद ही आपने पेमेंट भेजनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ आपने बेसिक याद कर कुछ ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी चीज़ें आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अगले पर्सन के रिस्पांस का वेट करना है और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको अगला पर्सन रिस्पांस नहीं करता, ठीक है, तो आपने उसको कभी भी पेमेंट नहीं भेजनी क्योंकि इस तरह भी हो सकता है कि अगले पर्सन ने रिस्पांस ही नहीं किया, वो ऑफलाइन था, किसी भी रीज़न की वजह से वो अवेलेबल नहीं हो सका और आपने पेमेंट भेज दी और आपके ऑर्डर का टाइम ख़त्म हो गया, तो भाई फिर इसके अंदर बायनांस भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसीलिए पहले पेमेंट कभी नहीं भेजनी। अब हम वेट करते हैं, जैसे अगले पर्सन का रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद मैं उसको पेमेंट भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंडर जो हमारा पर्सन था जिसे हम परचेज कर रहे हैं तो उसका मैसेज आ गया ओके सेंड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जाके पहले सेंड नहीं करनी, आपने यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि इससे ये होगा कि आपके पास ना मजीद टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है सेंड ये जो है अपना ट्रांसफर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जाके आपने पेमेंट भेज देनी है। वो जो ट्रांसफर जिस पे आप उस सेलर ने आपको बताया होगा कि इस अकाउंट पे भेजें, आपने उस अकाउंट पे जाके पेमेंट भेज देनी है। नीचे आपको एक रेफरल मैसेज आ रहा होगा, वो भी आपने कॉपी कर लेना है ताकि वो भी जो है हम आगे यूज़ करेंगे। जहाँ आपके पास अदर मैसेज का ऑप्शन होता है ना कोई नोट के लिए, तो वो आपने नोट में ये मैसेज साथ मेंशन कर देना है ताकि हमारे पास प्रूफ हो कि भाई यही एग्जैक्ट पेमेंट है और ये रेफरल मैसेज साथ हमारे साथ है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो पेमेंट भेजनी है ना वो आपने जिस नाम से आपका बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, जिस नाम से आपकी केवाईसी हुई हुई है, उसी नाम पे आपका अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम वाले अकाउंट से आप पेमेंट अगले बंदे को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट भेजता हूँ और उसको जो है आगे डिटेल्स वगैरह सेंड करता हूँ। अच्छा, जो पेमेंट है वो मैंने सेंड कर दी है। तो अब क्या करूँगा कि जो मेरे पास ये स्लिप आई है ना, ये जो है ये मैं अगले पर्सन को शेयर करूँगा चैट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको चैट में शेयर करता हूँ और आगे उससे हम बात करते हैं। तो जैसे वो पेमेंट कंफर्म करेगा वो जो हमारे फंड्स हैं हमें रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो हम चैट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम चैट में आ गए हैं, मैंने अगले पर्सन को मैसेज कर दिया कि मैंने पेमेंट भेज दी है, कंफर्म करें और जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ करें, ठीक है। तो जो है अगला पर्सन अब वेरीफाई करेगा फंड्स को और आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर देगा। साथ जो है मैंने उसको जो पेमेंट की स्लिप है वो भेज दी है ताकि वो वेरीफाई कर ले। तो जैसे वो वेरीफाई करता है और पेमेंट हमें रिलीज़ करता है तो उसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो जैसे ही आपके जो फंड्स रिलीज़ करेगा ना तो आपको बाइनेंस की तरफ से एप्लीकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आप कोई रिव्यू वगैरह देना चाहें तो आप अगले पर्सन का रिव्यू देख सकते हैं, उसको रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा ऑब्वियसली क्योंकि मुझे जो है अच्छा रिस्पांस मिला है। तो यहाँ पे मैंने जो है फीडबैक दे दिया। अब मैं बैक जाऊँगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स वगैरह दोबारा हमें शो हो रही हैं। हम यहाँ पे मुझे 3.77 USDT जो है वो रिसीव हो गए हैं।
अब वो डॉलर हमें कहाँ मिले हैं, हम P2P से वापस बैक जाएंगे, अपने यहाँ पे आप वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंडिंग में आएंगे, इसको आपने एक बार रिफ्रेश करना है, तो आपके जो डॉलर्स है ना आपके फंडिंग वॉलेट के अंदर होंगे, वो हमने जो है वो सेंड करने हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर, क्योंकि वहाँ से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से आके अपने जो फंड्स हैं उनको फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। वो आप ट्रांसफर करके उनको स्पॉट वॉलेट के अंदर लेके जाएं अगर आप वहाँ से उनको ट्रेड करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब जो है मैंने यहाँ से फंड्स जो हैं वो परचेज कर लिए, अब मैं इनको सेल भी करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो फंड्स थे, मैंने कोई भी कॉइन वगैरह बेचा, तो उसके जो फंड्स थे वो मेरे पास स्पॉट वॉलेट के अंदर आए। तो स्पॉट वॉलेट के अंदर जो मेरे पास फंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल USDT BTC कोई भी चीज़ है, आपने सबसे पहले फंड्स को सेल करके USDT में कन्वर्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो मैं स्पॉट वॉलेट से जो मेरे फंड्स होंगे उनको फंडिंग वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। फंडिंग वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद जैसे मेरे पास पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, मैं दोबारा से P2P पे जाऊंगा और यहाँ पे जो है मैं सेल पे आऊंगा। इस बार जो है हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। और बाय और सेल का हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैंने 1100 मंगवाए थे ताकि मिनिमम 1000 से ऊपर ऊपर जो अमाउंट है ना वो हम सेल भी कर सकें, ठीक है। ये सारी अमाउंट जो सारी ट्रेड है ये मैं आपको जो किस तरह तरीकाकार होता है वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से हम अमाउंट पे आएंगे और मैं जो चाहता हूँ मिनिमम 1000 रुपये जो है ना, सॉरी मिनिमम जो 1000 रुपये हैं वो हम सेल कर दें। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो लोग हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। आपने दोबारा वही चीज़ देखनी है किसकी रेटिंग अच्छी है, रेट वगैरह को छोड़ दें, 1-2 रुपए से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेटिंग आपने देख लेनी है, ट्रेड्स किसकी अच्छी है, रेटिंग किसकी अच्छी है, वो आपने देख के उस बंदे से कर लेनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पे ना डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला पर्सन है उसके पास UBL, मिजान बैंक, बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा, ठीक है। नीचे वाला बंदा उसके पास सादा पे, नया पे, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने ये भी देख लेना कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, आपके पास नया पे का अकाउंट है, सादा पे का है, बैंक अकाउंट है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपने यहाँ पे अगले पर्सन से ट्रेड करनी, क्योंकि वो आपको उसी अकाउंट के अंदर ही पेमेंट भेजेगा जो उसने मेंशन की हुई है। वो कह रहा है ना इजी पैसा ओनली, तो वो आपको इजी पैसा के अंदर ही पेमेंट भेज सकता है, वो आपको फिर आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आप फंड सेल कर रहे होते हैं ना, तो जो पेमेंट मेथड आपको चाहिए वो आपको पहले यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इजी पैसा के अंदर पेमेंट मंगवाऊँ, तो सबसे पहले मुझे अपने इजी पैसा का जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। वो कहाँ से, मैं प्रोफाइल में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा ओवरऑल जो है दिखा रहा होगा कि मैंने लास्ट जो है अपना 30 दिनों के अंदर कितनी ट्रेड्स की हैं। मैंने 5 ट्रेड्स की हैं बाय और सेल की, ठीक है। मैं पर्सनली खुद भी करता रहता हूँ। उसके बाद आप आ जाएं, यहाँ पे पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन है, तो आपने पेमेंट मेथड्स के अंदर आके यहाँ पे अपने जो पेमेंट मेथड्स हैं वो ऐड कर लेने हैं। मैं इनको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मगर आपका जो नाम है ना वो वही आएगा जो आपने वहाँ पे किया हुआ है। तो आप बैंक करना चाह रहे हैं या कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इजी पैसा, सादा पे, कोई भी करके जो है आप यहाँ पे कर लें तो आपका वो पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सबसे पहले आप ये ऐड करेंगे, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस चले जाते, तो दोबारा से हम अपने ऑर्डर्स की तरफ आते हैं। तो अब जो है आप दोबारा P2P में आएंगे, आपने सेल पे आना है। सेल पे आने के बाद दोबारा से 1000 रुपये लिख लें, ठीक है। तो जो मैं हूँ, मैं अपने सादा पे के अंदर वापस पेमेंट मंगवा रहा हूँ, तो नीचे एक पर्सन है उसके पास सादा पे का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं उससे डील करता हूँ। अब आ जाते हैं हम, इसके पास ये मिनिमम 1000 रुपये से लेके और 4400 समथिंग तक इसके पास बैलेंस मौजूद है। हम दोबारा से आते हैं और यहाँ पे आपके पास ना 2 ऑप्शन है। आप पाकिस्तानी रुपीज़ भी लिख सकते हो कि कितने पाकिस्तान रुपीज़ में आप मिनिमम ऑर्डर सेल करना चाह रहे हो, क्रिप्टो के थ्रू भी। अब मेरे पास जितने भी फंड्स हैं फॉर एग्जांपल 3.72 हैं, तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ 3.72 लिखूंगा, तो मेरे जितने भी यानी कि मेरे पास जितने भी स्पॉट अपना फंडिंग वॉलेट के अंदर डॉलर्स थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब सेलिंग के अंदर जो है ना सबसे बड़ा स्कैम होता है, तो आपने यहाँ पे जो अपने फंड्स हैं वो सेल करते हुए बड़ा ध्यान रखना है, वो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने सेम वही चीज़ आपने अगले बंदे से बात करनी है, ठीक है। अब इसने कोई मैसेज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इससे बात करें, हेलो सेंड पेमेंट,
ठीक है, मैंने इसको कह दिया कि मुझे पेमेंट सेंड करो। जब इसका रिस्पॉन्स आएगा और ये हमें पेमेंट भेजेगा, ठीक है, तो आपने हमेशा वेरीफाई करना है कि आपके अकाउंट के अंदर जो पेमेंट है वो आ चुकी है। अब जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि इसने मुझे पेमेंट भेज दी है, ठीक है, तो उसने ना पेमेंट मार्क कर दी होगी। आपने सबसे पहले जब ये कहेगा कि भी मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट खोल के वेरीफाई करना है कि क्या आपको सच में पेमेंट आई भी है। ठीक है, आपने किसी के स्क्रीनशॉट पे कभी बिलीव नहीं करना, आपने हमेशा जाके पर्सनली अपने अकाउंट के अंदर जाके वेरीफाई करना है कि आपको पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान रखनी, क्योंकि अक्सर होता है कि ये जो है ना, लोग आपको पेमेंट भेज देते हैं, अपना सॉरी पेमेंट नहीं भेजते, आपको सिर्फ नंबर पे एक मैसेज आ जाता है, आप उस मैसेज पे बिलीव करके फंड्स जो है रिलीज़ कर देते हो, और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते जब आपने अपने डॉलर्स अगले बंदे को रिलीज़ कर दिए। ठीक है, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है मगर वो लोड नहीं हो रहा, तो मैं अपने अकाउंट में जाके चेक करूंगा कि मुझे क्या पेमेंट आई है या नहीं आई। आई है तो फिर मैं इसको जो है फंड्स रिलीज़ करूंगा। अब मैं जाके चेक करता हूँ अपने अकाउंट की। अच्छा ठीक है, तो जो अगले पर्सन ने मुझे पेमेंट भेजी है वो मुझे रिसीव हो गई है, मैंने अपने अकाउंट के अंदर जाके पर्सनली चेक कर ली है। ठीक है, तो इन्होंने जो पेमेंट है मुझे इजी पैसा के अंदर भेजी है। आपने एक चीज़ ना लाजमी ध्यान रखनी है, जब आप डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हो ना, तो वहाँ पे आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस पेमेंट मेथड में चाहिए। ठीक है, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट इजी पैसा ही था, तो मैंने वो चेक नहीं किया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो आपने लाजमी एक बार चेक कर लेना। तो इजी पैसा के अंदर मुझे पेमेंट आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आई हैव रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है, कंफर्म रिलीज पे करना है। यहाँ पे आपने अपना जो है P2P का जो कोड आएगा, सॉरी P2P कह रहा हूँ, आपने जो अपना ऑथिक 2FA का कोड आएगा वो यहाँ पे आपने पेस्ट करके अपना जो इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना कोड पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है मुझे मेरी पेमेंट रिसीव होगी, अगले बंदे को जो डॉलर्स हैं वो रिसीव हो गए। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे खास 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 ध्यान रखनी है कि जब आप कोई बड़ी ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 50,000 1 लाख से ऊपर, मेजोरिटी 1 लाख से ऊपर, तो आपने सेलर से बात करनी है कि भाई मुझे जो है अपनी आईडी कार्ड और जो डिटेल्स हैं वो भी, उसकी पिक्चर भी भेजो। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है ना, वो ये है कि अगला पर्सन आपको पेमेंट भेजता है, सेलिंग मोस्टली ना जब आप डॉलर सेल करते हो उसके अंदर इशू आता है। वो क्या आता है कि अगला पर्सन जो है आपको पेमेंट भेजता है, आप उसको डॉलर भेज देते हो, उसके बाद वो क्या करता है, वो बैंक में कॉल करता है कि भाई मुझे ना गलती से इस बंदे से पेमेंट भेज दी मैंने, तो काइंडली इस पेमेंट को होल्ड कर लें। जब वो पेमेंट को होल्ड कर लेते हैं अगले बैंक वाले, 1 मिनट अज़ान हो रही है, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि मोस्टली इस तरह के स्कैम्स ना सेल के अंदर होते हैं। तो अगर आप कोई बड़ी जो फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो 50,000 1 लाख से ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने अगले बंदे से पहले बात करनी है, उसे कहना है भाई मुझे अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ चाहिए आपकी। ठीक है, उससे क्या होगा कि अक्सर लोग पेमेंट सेंड करके ना, आपको पेमेंट रिसीव होगी बैंक के अंदर, आपने अगले बंदे को डॉलर दे दिए। अब क्या होगा कि अगला बंदा जो है बैंक में कॉल करेगा कि भाई मुझसे ना बाय मिस्टेक पेमेंट सेंड हो गई। तो क्या होगा कि आपके जो बैंक वाले हैं वो आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर लेंगे। ठीक है, वो आपसे कॉल करके पूछेंगे भाई कि आपकी जो पेमेंट है वो हमने होल्ड की है, तो अगला बंदा कह रहा है बाय मिस्टेक किया, तो आप प्रूफ दें कि भाई आपकी ये जो पेमेंट है ये आपने किसी ट्रेड में या किसी चीज़ के अंदर की है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप ये नहीं बता सकेंगे कि भाई मैंने तो जो डॉलर थे वो सेल किए थे। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये रीज़न दोगे कि भाई मैंने मेरे क्लाइंट के साथ मेरी डील की थी, कुछ सर्विसेज मैंने उसको दी थी, तो उसके बदले में जो है मुझे ये पेमेंट मैंने उससे रिसीव की है, ये अगले बंदे का आईडी कार्ड मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो जब आप अगले बंदे को आईडी कार्ड वगैरह, बैंक वालों को आईडी कार्ड की डिटेल्स वगैरह दोगे, तो ऑब्वियसली वो वेरीफाई करेंगे, तो आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड से हट जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं होंगी तो आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में होल्ड रहेंगे, या फिर वो अगले बंदे को रिवर्स हो जाएगी पेमेंट। तो इस तरह के स्कैम्स हो रहे होते हैं, ठीक है, आपके साथ, या फिर कुछ इस तरह के सीन भी होते हैं कि आपने अपने अकाउंट में पेमेंट चेक नहीं की और आपने बगैर चेक किए ही जो है फंड्स रिलीज़ कर दिए, और बाद में पता चला कि भई आपको तो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई, तो उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करेंगे, तभी आप सेफ़ रहेंगे। ठीक है, और ये कुछ चीज़ों को फॉलो करें इंशाल्लाह, ताकि आप सेफ़ली ट्रेड कर सकें। ठीक है, आप किसी भी लॉस से बचें।